बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे राजधानी लखनऊ की एक दर्दनाक दास्तान। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड सरकार और सेना के संयुक्त प्रयासों से चल रहा है युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15 और सेना के 20 हेलीकॉप्टरों ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सकुशल पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार और सेना के अथक प्रयासों से अब तक 90,000 लोगों को सुरक्षित भेज दिया गया है व बाकी बचे 10,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनको भी शीघ्र ही घर भेज दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों को घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसों एवं 400 छोटे वाहनों की निःशुल्क सेवा, पीड़ितों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क रेल व बसों की सेवा और उन्हें रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड आज गंभीर दैवीय आपदा का सामना कर रहा है। सरकार और सेना प्रत्येक जीवन को बचाने का प्रयास कर रही है। आपदा से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति शासन करेगा और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का काम भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक जीवन अमूल्य है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। उत्तराखंड सरकार मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आँख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। महज 11 महीने, जी हाँ, उस बच्चे की उम्र थी जिसको देख हर किसी की परेशानी पल भर में दूर हो जाती। लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए परिवार तड़प रहा है, क्योंकि इलाके के एक सनकी ने बच्चे की मामूली सी गलती की ऐसी सजा दी जिसने परिवार को हिलाकर रख दिया। इलाके में सनसनी का माहौल है। हर किसी के चेहरे पर खामोशी पसरी है। खामोशी की वजह सुन आपका कलेजा कांप उठेगा। एक माँ की ममता चीख उठेगी। इस घर के भीतर जमीन पर बैठी महिलाएं गमगीन हैं। एक माँ तड़प रही है। अब जरा इसे भी देख लीजिए। जमीन पर लेटा 11 महीने का मासूम जो मौत की आगोश में समा गया है। गमजदा माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पुकार रही है, लेकिन कौन समझाए इस माँ कि एक बार जो मौत की नींद सो जाता है वो दोबारा लौटकर इस दुनिया में कदम नहीं रखता। मासूम का नाजुक शरीर जख्मी है,
पूरा शरीर नीला पड़ा है। मासूम की हत्या हुई है। नवजात बच्चा उस सनकी का शिकार बना है जिसने बच्चे की एक मामूली सी गलती की सजा बताओ मौत दी। सुनिए जरा उस माँ की जुबानी, शैतान की कहानी। हमारे बच्चे को यहाँ खटिया पे खिला रहा था, बैठे बैठे ये लेके एकदम से उठ के चला गया। और वहाँ के लोग सब बता रहे दुकान पर के कि इसको खिला रहा था, खिलाते खिलाते इसको खूब मारी से उसके बाद में उठा के पटक दिया। भाई सुनने में ये मिला कि इसने लाइटिंग कर ली, उसके बाद में इसको खूब मारा, मार के इसको पटक दिया। बच्चे नहीं 11 महीना। इंसानियत का गला घोटती ये वारदात सूबे की राजधानी लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र से जुड़ी है। रोज की तरह रजनी ने अपने बच्चों को नहला धुलाकर खेलने के लिए छोड़ दिया था और खुद रसोई के काम में मशरूफ हो गई थी। तभी अचानक पड़ोसी पीयूष घर की दहलीज लांघा। रजनी को पीयूष पर भरोसा था क्योंकि पीयूष हमेशा मासूम लड़के को घुमाने के लिए ले जाता था। लेकिन रजनी अनजान थी कि जिस पीयूष को वो अपना मुंह बोला भाई समझती थी, वो पीयूष अपनी सनक में इस कदर पागल होगा कि मासूम लड़के को मौत के घाट उतार देगा। पीयूष लौट कर आया, साथ में मासूम लड़का भी था, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। पीयूष ने बच्चे को पटक पटक कर उसकी सांस छीन ली थी। पीयूष शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है जो इनको प्रायः ले करके ले जाया करता था, खिलाता रहता था। आज ले गया है, उसके बाद इसको ला करके चारपाई पे लिटा दिया। जब उसकी मां ने, जो नीतू नाम है उनका, देखा तो वो मृत पाया गया। आरोप इनका ये है कि उसको पटक दिया गया जिससे उसकी डेथ हुई है। एक पड़ोसी के तला पर पीयूष की खूनी करतूत सामने आई, लेकिन हद तो तब हो गई जब पीयूष पड़ोसी के मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात की इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची, लेकिन शैतान इलाके से फरार था। फिलहाल पुलिस पीड़ित मां की तहरीर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कातिल पड़ोसी की तलाश में दबिश डाल रही है। विवेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड सरकार और सेना के संयुक्त प्रयासों से चल रहा है युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15 और सेना के 20 हेलीकॉप्टरों ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सकुशल पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार और सेना के अथक प्रयासों से अब तक 90,000 लोगों को सुरक्षित भेज दिया गया है। वह बाकी बचे 10,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनको भी शीघ्र ही घर भेज दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों को घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसों एवं 400 छोटे वाहनों की निःशुल्क सेवा। पीड़ितों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क रेल व बसों की सेवा।
और उन्हें रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड आज गंभीर दैवीय आपदा का सामना कर रहा है। सरकार और सेना प्रत्येक जीवन को बचाने का प्रयास कर रही है। आपदा से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति शासन करेगा और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का काम भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक जीवन अमूल्य है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। उत्तराखंड सरकार मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 0958222540, 01204646 राहत लेकर चलो उत्तराखंड। राहुल के ठहरने के लिए गौचर में कराए गए थे कैंप खाली। आईटीबीपी के डीजी का बड़ा बयान, राहत कार्य में बाधा की बात से भी नहीं किया इनकार। चमोली के गोविंद धाम में आपदा पीड़ितों का फूटा गुस्सा। पंजाब के आईएएस अधिकारी की कपड़े फाड़ कर की गई पिटाई। उत्तराखंड में आपदा के बाद आया भूकंप। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भूकंप के झटके। भूकंप आने से आपदा पीड़ितों में बढ़ी दहशत। आपदा पर बोले सपा सांसद नरेश अग्रवाल। उत्तराखंड आपदा चाइना की साजिश। कहा सरकार को पहले से ही थी साजिश की सूचना। यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाने को मंजूरी। इलाहाबाद में नगर निगम की बैठक में हंगामा। आपस में भिड़े सपा और कांग्रेस के पार्षद। मामूली कहासुनी के बाद हुई हाथापाई। फिरोजाबाद में सिरसागंज में बारिश के कारण मकान गिरा। मकान गिरने से 2 महिलाओं की मौत। मलबे में दबकर 3 लोग घायल। गोरखपुर महिला जिला अस्पताल में हंगामा। डॉक्टरों और नर्सों पर लापरवाही का आरोप। महिला का शव रखकर किया गया विरोध प्रदर्शन। शिव की नगरी वाराणसी में बदला गया शिव विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लिया गया फैसला। राहुल गांधी के लिए गौचर स्थित आईटीबीपी का कैंप खाली कराया गया था। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अजय चड्ढा ने आज इस बात का खुलासा किया। अजय चड्ढा ने हालांकि बाद में ये भी कहा कि राहुल गांधी के लिए आईटीबीपी का कैंप इसलिए खाली कराया गया था क्योंकि राहुल गांधी एसपीजी की सुरक्षा में रहते हैं और इसलिए आईटीबीपी के जवानों को डिसलोकेट किया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर उठा बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अजय चड्ढा के ताजा बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। उनके मुताबिक उत्तराखंड के दौरे के वक्त गौचर में राहुल गांधी के लिए आईटीबीपी के कैंप को खाली कराया गया था। All aware, Mr. Rahul Gandhi is an SPG protectee, so his security is of paramount consideration. And ITBP camp being a secure location, it was decided to accommodate there. But it is wrong to say that anybody was forced out or evicted out. It is just a question of relocation, including state government officials, our own officials also. Nobody was evicted out. Alternate accommodation as per stature was provided to all of them. गौचर के इस कैंप में आईटीबीपी के जवान रुके हुए थे।
इसके बावजूद राहुल गांधी को ठहराने के लिए इन जवानों को वहां से हटाया गया था। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आईटीबीपी ने ऐसा किसके आदेश पर किया था। राहुल गांधी ने अपनी एसपीजी सुरक्षा के